हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में अब क्यूआर कोड सिस्टम से दान की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा शक्तिपीठों में अब श्रद्धालु प्रसाद के रूप में पौधे चढ़ा सकेंगे, जिन्हें मंदिर प्रशासन जगह जगह रोपित करेगा। इसके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नैना देवी शक्तिपीठ से वृक्षम प्रसादम योजना शुरू की गई है। वहीं क्यूआर कोड सिस्टम से दान देने की व्यवस्था चामुंडा मंदिर में नवरात्र के दौरान शुरू की गई थी, जो अब अन्य शक्तिपीठों में भी शुरू हो गई है। जिला कांगड़ा के प्रमुख शक्तिपीठों चामुंडा, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी धाम मंदिर को श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए हाईटेक कर लिया गया है। अब इन शक्तिपीठों में श्रद्धालु क्यूआर कोड से दान कर सकेंगे। जोगिंद्रनगर में एशिया की सबसे पहले रोपवे पर दौड़ने वाली हेरिटेज ट्रॉली का आधारभूत ढांचा 9 दशकों के बाद एक नए रूप में दिखने वाला है। हेरिटेज ट्रॉली के लिए आधारभूत ढांचे को मेट्रो की तरह लुक दी जाएगी, जिसमें करीब 15 से 20 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। इसका लाभ पर्यटकों को भी मिलेगा। रोपवे के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों ने ताकत झोंक रखी है। परियोजना के उच्च अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बफर जोन से बीच कैंप तक करीब 4 किलोमीटर के ट्रैक को 2250 नए स्लीपरों से चकाचक कर लिया गया है। लोहे और लकड़ी की बनी ट्रॉली को मेट्रो ट्रेन की तरह विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चालक के पद से मौखिक बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले एक मामले में चंबा जिले के भरमौर तहसील में सेवा देने वाले 4 तहसीलदारों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश केवल सिंह की याचिका पर पारित किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे तहसीलदार भरमौर के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 से अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से अस्थायी तौर पर प्रतिवादी विभाग का वाहन चला रहा है। उसने आरोप लगाया है कि वह प्रतिवादी विभाग के साथ लगातार ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वर्ष 2017 से उसे विभाग ने वेतन देना बंद कर दिया। याचिका में आरोप लगाया है कि उसके वेतन में पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि उसका मामला उच्च अधिकारी को नियमित करने के लिए भेजा गया है। उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे नियमितीकरण के साथ वेतन भी दिया जाएगा। विभिन्न अनुरोधों और प्रतिवेदनों के बावजूद उसे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। राजधानी शिमला की ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग के शौक को इस बार महंगा कर दिया गया है। स्केटिंग रिंग को संचालित करने वाले शिमला आइस स्केटिंग क्लब ने एक नए सत्र के लिए साल भर की सदस्यता शुल्क में 200 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें दिसंबर महीने से शुरू हो रहे सत्र में लागू की जाएंगी। रिंग के मैदान को समतल करने का कार्य हो चुका है। अब अगले 2 दिन नगर निगम के रोड रोलर से रिंग को लेवल किए जाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही रिंग में पानी भर दिया जाएगा, जिससे रिंग में आइस के जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की जांच अब प्राथमिकता के आधार पर होगी। पुलिस विभाग ने 30 दिनों के भीतर इनका निपटारा करने की समय अवधि तय कर दी है। इनसे जुड़े मामलों की जांच ऐसे अधिकारी से होगी जो उप पुलिस अधीक्षक के रैंक से कम नहीं होंगे। लोगों के साथ होने वाले अपराधों की जाँच और नागरिक आधिकारिक संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। शिमला में आयोजित हो रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान विधानसभा और विधान परिषदों के संचालन को और बेहतर करने के उद्देश्य से हो रहे मंथन की बड़ी बात निकल कर आई है। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सदनों की समितियों की बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए। समितियों के सामने संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकें, ताकि न सिर्फ विधायक बल्कि शासन प्रशासन के बहुमूल्य समय का भी उचित उपयोग किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को 7 से 10 रुपए तक सरसों तेल सस्ता मिल सकता है। आयात शुल्क कम होने से तेल के दामों में गिरावट आनी संभावित है। खाद्य आपूर्ति निगम का मानना है कि दालों और रिफाइंड के दामों में भी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में सरसों तेल के दाम भी गिरेंगे। निगम ने सरसों तेल को लेकर कंपनियों से निविदाएं मांग ली हैं। एक सप्ताह बाद टेंडर खोला जाना है। ये टेंडर दिसंबर के लिए किया जा रहा है। प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। अभी उपभोक्ताओं को 167 रुपये सब्सिडी पर सरसों का तेल दिया जा रहा है। करीब 2 महीने के भीतर डिपो में ये दाम बढ़ा है। केंद्र सरकार की ओर से आयात शुल्क कम होने से खाद्य तेल 155 रुपये प्रति लीटर के आसपास रह सकता है।
भारत में ज्ञान और शिक्षा की अपनी एक प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। इसको यदि आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ एक अकादमिक विषय के रूप में मिला दिया जाए तो समूची मानवता के लिए ये एक प्रयोग कल्याणकारी साबित होगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को अपने आवास से एक ऑनलाइन सत्र के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासकों के आने के साथ ही भारत ने आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इस दौरान संस्कृति भाषा में संग्रहित भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बुरी तरह से उपेक्षा हुई है। अब समय आ गया है कि भारतीय विद्वानों, खासकर कुछ विश्वविद्यालयों को भारत की इस आधुनिक ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल के लिए प्रयास करने होंगे। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 25,000 कर्मियों के लिए नीति निर्धारण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड व निगमों के प्रशासनिक सचिवों और प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर आउटसोर्स पर नियुक्ति कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्र कर उन्हें भेजने के लिए कहा गया है। मंडी जिला में 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। सुंदरनगर में हुए हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि सराज विधानसभा क्षेत्र में पेश आए हादसे में 2 लोगों की जान गई। इस हादसे में मरने वालों में 2 रिश्ते में चाचा भतीजा थे। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाटकीधार के पास बुधवार सुबह एक कार गिर गई, उसमें 2 सवारों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। बुधवार सुबह सभी गामशाबा से भाटकीधार की तरफ आ रहे थे। इसी बीच उनकी कार खाई में गिर गई, जिससे 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्गा दत्त ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान मोहन सिंह पुत्र शुक्रू राम और दुर्गा दत्त पुत्र दयालु राम गांव शाबा तहसील थुनाग जिला मंडी के रूप में हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।